राजस्थान सरकार में कांग्रेस के राज में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और रही बात केंद्र की स्कीमों की, तो हमारे एक रेल की जो परियोजना थी उसको अटका के रख दिया, जबकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जमीन एक्वायर करा के साथ में मुआवजा भी दे दिया। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि केवल शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं का जो कमी रही है वो सारी सुविधाएं ग्रामीण जनता को मिले। यहाँ पे लोकल विधायक अर्जुन सिंह जी बामणिया ने जबरदस्त विकास किया है। हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं उस ग्राउंड का आप डेवलपमेंट देख लीजिए, टाउन हॉल देख लीजिए, यहाँ के पाथवे देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, कालीबाई स्कूटी बिल योजना दी जा रही है। उसके बाद में हमारी गरीब जो परिवार की बच्ची हैं उन बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको स्मार्टफोन 9वीं से 12वीं तक बच्चों को दी जा रहे हैं। बच्चों को किताबें कॉपियाँ राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री दी जा रही है और सरकार रोटी कपड़ा मकान सारे काम कर चुकी है। फिर भी जितनी बार भी कोई नई सरकार आती, नई विकास का आयाम लेके आती है और हमारी सरकार आने वाले समय में कटिबद्ध है। यह वो जिला है और ये वह विधानसभा सीट है जहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का गृह जिला भी माना जाता है और यहाँ पर कांग्रेस का काफ़ी 15 साल तक राज रहा है और यह हॉट सीट भी मानी जाती है और कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ कांग्रेस सरकार के 2 मंत्री हैं। क्या विकास कार्य हुए, किस तरह से क्या विकास की कमी रही और क्या कार्य आगे किए जा रहे हैं। तो वहीं गहलोत सरकार, स्वयं गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी, जिसको लेकर कहाँ तक सही बात सामने आ रही है हम उनसे भी रूबरू होते हैं। जी भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? तपन मेघावत। कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर क्या खास कमी रही और क्या विकास कार्य हुए, शॉर्ट में बताएं। सबसे पहले तो राजस्थान तक के सभी जो व्यूअर्स हैं उनका स्वागत करता हूं। और राजस्थान सरकार में कांग्रेस के राज में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और रही बात केंद्र की स्कीमों की, तो हमारे एक रेल की जो परियोजना थी उसको अटका के रख दिया, जबकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ज़मीन एक्वायर करा के साथ में मुआवजा भी दे दिया। 1200 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन उसके बाद भी काम जो केंद्र सरकार का था वो रुका था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की उनकी सोच थी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो मंत्री है राजस्थान सरकार में जनजाति के, और हमारे यहाँ पे नगर परिषद के चेयरमैन जो कि जैनेन्द्र त्रिवेदी है, उन तीनों की जुगलबंदी से इस बांसवाड़ा का काफ़ी विकास हुआ है। और बांसवाड़ा विधानसभा आपको जो ये हरा भरा दिख रहा है और जो विकास के कार्य दिख रहे हैं वो सब इनकी ही देन है। सर, गहलोत सरकार की और गहलोत जी की स्वयं इस बांसवाड़ा पर काफ़ी नजर है, जैसे मना की गोद ले लिया हो, तो ऐसे में क्या आपको और उम्मीद है यहाँ पर क्या विकास कार्य की कमी रही हो, क्या हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बात बोली थी कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन हम लोगों की भी कोई एक मांगने की कोई एक सीमा होनी चाहिए। अब तो हमको मांगीलाल की जगह देवीलाल बनना है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, या इस राजस्थान में फिर से सरकार वापस बने तो कम से कम विकास के जो कार्य जो उन्होंने इतने निरंतर रूप से करवाए हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे। आज शहर के अंदर या बांसवाड़ा विधानसभा के अंदर पेयजल की जो समस्या थी उसके लिए 135 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना के थ्रू आज पूरे बांसवाड़ा विधानसभा में एक घरों में पानी जा रहा है। यहाँ पर बांसवाड़ा नगर पालिका की बात की जाए तो जैनेन्द्र त्रिवेदी जी के प्रयास से और अर्जुन जी बामणिया के प्रयासों से, उनकी दोनों की जुगलबंदी से हमारे जितने भी घर हैं उन घरों में फिल्टर पानी जा रहा है। ये पूरे राजस्थान का पहला शहर होगा कि जहाँ पर फिल्टर पानी लोगों के घर में सरकारी रूप से जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं विकास के कार्य। और बाकी आप पूरे हमारे चौराहे देखिए, इंटरलॉकिंग देखिए, जो नई चीज़ें जो कभी आज कोटा भी कहीं न कहीं डेवलप हो रहा है, उसको राजस्थान में सबसे डेवलप शहर माना जा रहा है। उसी की तर्ज पे बांसवाड़ा भी आज इतना डेवलप हो रहा है कि पहले यहाँ पर लोग बांसवाड़ा में नौकरी करने के लिए भी आने में ये समझते थे कि काला पानी की सजा है, लेकिन आज के समय में आज ऐसा हो गया कि हर कोई यहाँ पर आके काम करना चाह रहा है। तो इन्होंने बताया विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। सर, बांसवाड़ा के माही डैम बांध की बात की जाए तो यहाँ गुजरात में आधा पानी जा रहा है, तो यहाँ जो माही डैम के पास के जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, कई गांव ग्रामीण इलाके, वहाँ तक भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा जो संभाग बनाया है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर मृत शरीर को रख करके और मोताना मांगा जाता था, हरजाना मांगा जाता था। अशोक गहलोत की जो सरकार है उसने अभी हाल ही के में एक विधेयक पारित किया, मृत शरीर सम्मान विधेयक। उसके कारण अब ये जो कुरीति थी मोताना की, ये ख़त्म हो जाएगी और इससे वो जो मृत व्यक्ति है उसको बराबर सम्मान मिलेगा। वैसे भी मृत व्यक्ति का अगर परिवार में अगर बीमा किया हुआ है, चिरंजीवी बीमा किया हुआ है, तो वैसे भी उसको लाभ मिल सकता था, दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिल सकता है। तो ये एक ऐसा कानून बनाया है। रही बात आपकी कि माही डैम का पानी है वो
गुजरात जा रहा है तो राजस्थान और गुजरात की जो सरकार है उसके अंदर जो समझौता हुआ है उसके कारण ऐसा हुआ है। और ये प्रयास किया जाना चाहिए कि ये पानी है वो बांसवाड़ा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे और अभी जो नहरों का विकास हो रहा है, हमारे यहाँ मंत्री बनाए हैं, जल संसाधन मंत्री बनाए हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, और जो विकास कर रहे हैं नहरों का, तो और ज़्यादा नहरों का विकास होगा तो अपने आप ही वो पानी का हम यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि नहरों का विकास कार्य चल रहा है, उसके बाद ही पानी का और भी उपयोग होना बताया। कुछ और लोग हैं सर, बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा, ग्रामीण इलाके भी काफ़ी कुछ है, सड़कों की हालत बदतर हो रही है, शिक्षा का जो मामला है उसमें भी काफ़ी पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस सरकार की ऊपर आगे की पहल रहेगी? देखिए, ऐसा है, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस सरकार आने के बाद में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में रोड की समस्या हो या वहाँ पर विकास की बात हो, तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे बांसवाड़ा के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री और बागीदोरा के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि केवल शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मूलभूत सुविधाओं का जो कमी रही है वो सारी सुविधाएं ग्रामीण जनता को मिले, और ग्रामीण जनता जो है वो जो उन सुविधाओं से वंचित रही है उन्हें सारी सुविधा मिले। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं कि केंद्रीय लेवल पे जो स्कूलें खुली हैं, मॉडल स्कूलें, आप गांव में जाकर देखो तो जगह जगह पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूलें खुली हुई है, और उनको इंग्लिश मीडियम में डेवलपमेंट करके और वहाँ पर जो प्रशिक्षित तो जो हैं अध्यापक उनको लगाया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। और रोडों की जब बात करें तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने रोडों का जाल बिछा दिया है, और जहाँ पर पुलिये नहीं है वहाँ पर करोड़ों की लागत से पुलिये बना करके उन क्षेत्र में जो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का जो फर्क था जाने आने का, उसमें भी कमी ला दी है। सर, कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पर रोजाना 5 हादसों में मौत हो रही है, 5 लोगों की रोजाना सड़क हादसों में मौत हो रही है, जिसकी मुख्य वजह सड़क के गड्ढे होना बताया जा रहा है। काफी मामले सड़क की दुर्दशा के कारण हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कहीं न कहीं अगर हम विकास की बात सोचते हैं तो कहीं न कहीं असुविधाएं थोड़ी बहुत तो जनता को होगी, लेकिन उसका कुछ समय के बाद में जो आगे दूरगामी जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। और ये दुर्घटनाएं होना, तो चाहे रोड अच्छे हो या खराब हो, दुर्घटनाएं जो होना है वो तो होनी है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो लाजमी है। वो तो आप केवल राजस्थान में ही नहीं, बांसवाड़ा ही नहीं, आप तो उसको देखिए ना, आप तो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। रेल हादसा हो रहा है, कहीं हिंसा के नाम पर। आज मणिपुर में आप देखिए हिंसा के मामले कितना हुआ है, हरियाणा में देखिए वहाँ पर कितने लोग मर गए, केवल क्या वहाँ पर रोडें नहीं थी? ठीक है, तो इन्होंने सड़क मामले को लेकर अन्य प्रदेशों एवं देश के कई मामलों को भी गिना दिया, लेकिन जो मुख्य बात है सड़क जो दुर्दशा है उस पर कोई खास बात नहीं सामने आ रही। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरहानुद्दीन रतलामी है। सर, बांसवाड़ा में विकास कार्य काफ़ी कुछ हुए, और भी वक्ताओं ने बताया काफ़ी कुछ विकास कार्य हुए, तो क्या यहाँ शिक्षा को लेकर जनजाति क्षेत्र में क्या खास कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना रही? देखिए, अब मैं आपसे बताना चाहूँ, विकास, पहले तो विकास पे बात करें, बांसवाड़ा शहर के हम निवासी हैं, और बांसवाड़ा शहर में जो इन विगत 4 सालों में काम हुआ है, जिनमें 2 साल तो कोविड के भी निकले, उसके बावजूद हमारे यहाँ के सभापति जयनंद त्रिवेदी एवं यहाँ पे लोकल विधायक अर्जुन सिंह जी बामणिया ने ज़बरदस्त विकास किया है। हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं उस ग्राउंड का आप डेवलपमेंट देख लीजिए, टाउन हॉल देख लीजिए, यहाँ के पाथवे देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, यहाँ पे जो अभी पेयजल और इसकी जो लाइनें बिछाई है पीने के पानी की और सीवरेज की, उसके आप काम देख लीजिए। 100% विकास का जो एक पर्याय है वो कांग्रेस के नाम से ही विकास यहाँ पे हुआ है जितना भी। सर, विपक्ष कह रहा है महंगाई राहत शिविर सिर्फ नाम मात्र की एक योजना बनकर रहा है, काफी लोग आज भी भटक रहे हैं, इनकी किसी तरह की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, ये उनका कहना, क्या कहेंगे? महंगाई राहत शिविरों में जितनी भीड़ और जितने जॉब कार्ड और जितने कार्ड बने हैं, आज 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए आप। स्मार्टफोन कल मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किए, स्मार्टफोन मतलब महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को स्मार्टफोन 10-10 हज़ार रुपये के आसपास के वो फ़ोन है, नई तकनीक से जोड़ने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। इन कैंपों के माध्यम से जो काम हुए हैं वो राजस्थान की जनता ही आगे बताएगी कि क्या यहाँ बागड़ है या जनजाति क्षेत्र है, ऐसे में काफी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस से कि नाम मात्र की योजना थी।
कोई आपको याद है कि यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के इतने लोगों का इस योजना से फायदा हुआ? आंकड़ा जनजाति बताएं। आंकड़े में तो आप आंकड़े अगर गिनाने जाएं तो बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों में आपको मैं खुद उलझाना नहीं चाहूँगा। हम जमीन पे देखते हैं इन बातों को कि राहत शिविरों में जो भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से अशोक गहलोत की एक 4 साल की 5 साल 4.5 साल की जो नीतियाँ रही है, उसमें अपने आप राहत शिविरों में भीड़ उमड़ रही है। और आज जो स्मार्टफोन की मैं बात करूं, मेन अपन तकनीक पे आते हैं, स्मार्टफोन जो बांटे जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में दुनिया में काबिल है। कुछ और भाई साहब हैं हमारे साथ में। जी सर, क्या नाम है आपका? सही परवाना। यहाँ पर जिस जगह अपन कुशलबाग मैदान में खड़े हैं, यहाँ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रंगमंच आप पीछे देख रहे हैं, उस पर काफी भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेसी लोग नाम से ही भेदभाव कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। उस रंगमंच हॉल की हालत बिगाड़ के रखी। क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बहुत बड़ा रंगमंच बना के दिया है, पीछे वॉल बना हुआ आप देख सकते हो पीछे, और कंप्लीट। और ये जो रोड सकड़ा था बस स्टैंड चौराहा, पूरा कॉम्प्लेक्स बड़ा के आज इस रोड को इतना चौड़ा कर दिया गया। आवागमन गमन की बहुत परेशानी थी, आप देख सकते हो कुछ जा करके। रंगमंच हॉल की बात कर रहा हूँ, जहाँ जीर्ण पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, दुर्दशा बिगड़ गई। भाजपा खुद आरोप लगा रहे हैं ज्ञापन के लिए कलेक्टर को विकास कार्य को लेकर। तो ये मैदान है, मैदान के अंदर यहाँ पर जो स्टेडियम बना दिया उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। लोग भी विरोध कर रहे हैं कि एक शहर के अंदर एक अच्छी सुगम व्यवस्था थी बैठने की, धार्मिक कार्यक्रम की, सभी तरह के आयोजनों की, उसकी दुर्दशा होगी। स्टेडियम बनाकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? स्टेडियम बना के सर, ये तो सुविधा है, आमजन की सुविधा के लिए बनाया गया सर, फिर विशेष के लिए तो है ही नहीं सर। आखिर यहाँ पर फिर लोग जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ और इवेंट होते हैं, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? शहर के अंदर स्टेडियम है, खेल मैदान है, उसके बाद यहाँ क्या जरूरत है? ऑडिटोरियम है ना, वहाँ पे बना रहे हैं सर, डायलॉग पे वहाँ पे जाएंगे। और ये यहाँ पे भी कोई छोटे मोटे फंक्शन तो यहाँ पे हो सकते हैं सर, ये इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यह कुछ लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो स्टेडियम बना दिया उसके बजाय कहीं और भी जाएंगे। लेकिन ये जो है मनमाफी इनकी भी चल रही थी यहाँ कांग्रेस वालों की। तो काफ़ी भाजपाई लोग भी आक्रोशित थे कि इस मैदान के स्टेडियम बनाने पे भी कलेक्टर को शिकायत करी थी और उच्च अधिकारियों को भी की। तो वहीं रंगमंच की जो समस्या उसको लेकर के भी, तो वहीं यहाँ सब्जी विक्रेता जो आज भी फुटपाथ पर बैठ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था नहीं कर पाए। कांग्रेस की कहीं कुछ नाकामियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनको सरकार के 2 मंत्री होने के बाद भी अच्छी तारीफ कर रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस की क्या खास उपलब्धि थी, कोई वो उपलब्धि बताए? शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे बड़ा उदाहरण गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय देख सकते हो। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के अंदर आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय कैंपस कितना शानदार बना है, वही ये कांग्रेस सरकार की देन है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले जो सभा हुई हमारी, उसके अंदर जो ओबीसी और एसटी और एससी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उदाहरण बता सकता हूँ मैं कि बराला राज्य के अंदर जो हमारा 9.5 करोड़ रुपए के अंदर जो बना हुआ है हॉस्टल, उस हॉस्टल के अंदर रहने के लिए बच्चे जो पहले 50% बच्चे, 50 बच्चे एक हॉस्टल के अंदर थे, अब 100 बच्चे कर दिए हैं। तो राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, कालीबाई स्कूटी बिल योजना दी जा रही है। उसके बाद में हमारी गरीब जो परिवार की बच्ची हैं, उन बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको स्मार्टफोन 9वीं से 12वीं तक बच्चों को दिए जा रहे हैं। वो क्या स्मार्टफोन बच्चों के पढ़ने में फायदा होगा या कोई नुकसान होगा? आज की जो कल्चर देख रहे हैं आप, काफी कुछ मोबाइल के सब मामलों को लेकर दुर्घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या इन बच्चों के साथ में फायदा है या नुकसान? बिल्कुल फायदा है बच्चों का। अगर बच्चों को यूट्यूब देखने को मिलेगा, बच्चे अगर कोई सिलेबस देख रहे हैं और उनको उस सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं है, तो वो उस सर्च करके यूट्यूब के माध्यम से उसका सॉल्यूशन वो को भी निभा सकते हैं। मोबाइल उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मोबाइल की जो स्मार्टफोन की योजना है, ये इन्होंने भाई साहब ने बताया कि काफ़ी इनके लिए, बच्चों के लिए फायदेमंद भी होगी। एक और वापस इनके साथ में जाते हैं। सर, राहुल गांधी की जो अभी हाल ही में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को दौरे को लेकर आए थे और श्रद्धांजलि दी थी, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीट जो है मजबूत सीट है कांग्रेस की पालित्रा। तो क्या कहेंगे अब की बार यहाँ इस चुनावी सभा को कहें या राहुल की विश्व आदिवासी दिवस जो है वो श्रद्धांजलि दिवस की सभा थी, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से उनका आदिवासियों के लिए बहुत प्रेम था राहुल गांधी जी का, उनके पूरे परिवार का, उनके पूर्वजों का भी, जैसे इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का जो प्रेम था, उसी प्रेम के लिए वो आए थे। कोई उन्होंने चुनाव से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है। इवन कि वो 5 मिनट पहले वहाँ से जब निकल के, लोकसभा से निकल के 5 मिनट में ही लोकसभा उनका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद वो निकल के प्लेन में, तब भी उन्होंने ये बात नहीं बोली उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता
हटाई गई, उसके बाद उनको वापस बहाल किया, उन्होंने वो बात भी नहीं छेड़ी। उन्होंने सिर्फ अपने आदिवासियों के प्रति जो उनका प्रेम था वही दिखाया। रही बात जीत की, तो बागीदरा की सीट हमेशा से अच्छे लीड से जीतती आ रही है। इस बार वापस हमारे वहाँ के विधायक और हमारे अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने काम ही इतने सारे किए हैं और काम पूरे यहाँ पे नहीं पूरे जिले में इतने काम हुए कि हमारे राहुल गांधी ने सीटें कहा आएंगी। कि मणिपुर में बीजेपी की सोच से भारत माता की हत्या हुई। इस कथन को लेकर विपक्ष का काफी करारा आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बात उनका इस बात से कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक ही बात पर आना चाहते थे हमारे मंत्री, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, कि जब मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई तो एक देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर इस पूरी देश के लोगों का पूरा विश्वास है, तो उसने आकर अपना वक्तव्य समय पर क्यों नहीं दिया? जब संभालने की बात थी, जब उस हिंसा को रोकने जैसी बात थी, उस एक घटना का असर दूसरे राज्यों पे हुआ, जब उनको रोकने का काम था तब उन्होंने रोका नहीं। और सिर्फ विपक्ष का जब आरोप लगा या विपक्ष ने जब आरोप लगाया कि आपने ऐसे ये इस तरह से तुष्टीकरण का कार्य किया, उसके बाद वो बोलने के लिए आ रहे हैं और वो भी सिर्फ अपनी सरकार की बातें गिनाने के लिए और सिर्फ अपना खुद का प्रचार करने के लिए वो संसद में आके बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक मानी हो सकती है? ठीक है, तो एक भाई और है हमारे साथ में। सर, कांग्रेस सरकार में क्या विकास हुआ, जिनके बताएं 5? आप थोड़ी देर पहले पूछे कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको नॉलेज नहीं है, मैं बताता हूँ कि शिक्षा कानून के अधिकृत इन्होंने शहरी क्षेत्र के अंदर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व की। इसमें फर्स्ट टाइम लॉटरी खुली, उसमें भी बच्चों का फ्री एजुकेशन हुआ, जिसके अंदर बच्चों को किताबें, कॉपियाँ, डायरी सब कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। सेकेंड टाइम लॉटरी फिर हुई, फिर बच्चों का फ्री में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पर बच्चों को किताबें, कॉपियाँ राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री दी जा रही है। और सरकार रोटी, कपड़ा, मकान सारे काम कर चुकी है। फिर भी जितनी बार भी कोई नई सरकार आती, नई विकास का आयाम लेके आती है और हमारी सरकार आने वाले समय में कटिबद्ध है कि जो कार्य विकास के रह गए हैं और नहीं रह गए। किसकी सरकार बनेगी अब की बार इस बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर? गहलोत साहब ने जो योजनाएं लागू की, 1000 योजना से ऊपर योजनाएं लागू की, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि 110% जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना निर्णय देगी। क्या यही इस बांसवाड़ा सीट पर अर्जुन सिंह बामनिया अभी मंत्री हैं, क्या टिकट उनको मिलेगा या किसी और को? देखो सर, टिकट मिलना ना मिलना यह तो सब आला कमान का फैसला है, लेकिन जो विकास कार्य बामनिया जी के समय में इतने राजनीतिक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुए। आप कोई भी कार्य देख लो, बाकी नहीं है। टिकट मिलेगा या नहीं? हाँ ना में जवाब। 100% मिलेगा सर, 100% को टिकट मिलेगा और वो जीत दर्ज करेंगे, 100% बांसवाड़ा जीत दर्ज करेंगे। और आप कह रहे हैं कि महंगाई रात में केम 1,77,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं और उसके बाद भी जो लोग रह गए हैं कैंपों में, उसके लिए अस्थायी कैंप सरकार ने निश्चित करके बनाए हैं। जैसे अंबेडकर भवन में आज भी अस्थायी कैंप चल रहा है, जिसके अंदर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर यह थे मनोज जी, इनका नाम है, और इन्होंने बताया महंगाई राहत शिविर है, सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं काफ़ी लोगों को लाभान्वित हुए हैं और काफ़ी कुछ फायदा हुआ। और दावे के साथ कह रहे हैं कि एक बार फिर से जनजातीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को टिकट मिलेगा और हर हाल में वह जीतेंगे। इसलिए 5 विधानसभा जीत का दावा भी ये कर रहे हैं और सरकार को वापस रिपीट करने के लिए भी यहाँ से ये ताल से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।